नमस्कार, मैं हूँ सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए मैथ का एक टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक सेम है और वो टॉपिक है हमारा समय दूरी। पिछले वीडियो में मैथ में कॉल आ गया, इसलिए मैं 30 तक नहीं करवा पाया था, 28 तक ही करवा पाया था, 128 तक। आज हम लोग 129 से 140 तक का प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है कि एक ट्रेन पटना से सुबह 5 बजे निकलती है और 9 बजे भोपाल आती है। ठीक है, मतलब 4 घंटा लग जाता है। दूसरी ट्रेन भोपाल से 6:30 बजे प्रस्थान करती है और पटना 10 बजे आती है। मतलब एक पटना से भोपाल जाती है और एक भोपाल से पटना जाती है। ठीक है, दोनों ट्रेन कितने बजे मिलती हैं? दोनों विपरीत दिशा में चल रही हैं, कितने बजे मिलती हैं? तो अब यहाँ पर हमको देखने वाली यह बात है कि चाल दिया नहीं है, चाल तो दिया नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 5 बजे निकलती है और 9 बजे पहुंचती है। कितना घंटा लग गया? 4 घंटा। ध्यान से सुनिएगा। अब ये क्या करती है कि 6:30 बजे निकलती है। मैं पेंसिल बदल लेता हूँ। ये बी जो है 6:30 बजे निकलती है और 10 बजे पहुंचती है। मतलब कितना घंटा लगा? 3.5 घंटा। बोलिए हाँ, 3.5। ठीक है मेरे भाई। तो जब हमको दूरी नहीं पता हो, ठीक है, चाल नहीं पता हो, तो हमें चाल निकालना कैसे चाहिए ये देखिएगा। ये समय दिया है ना, तो बस इसी समय का देखिए, 4 का और 3.5 का मतलब 7/2 लिख सकता हूँ कि नहीं? इसमें कोई डाउट तो होगा नहीं। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 7 चौके 28 आएगा सर। 28 आएगा ना? अच्छा, 28 तो आ गया। देखिए मैं कार्य समय के जैसा लगा रहा हूँ। अगर आपको मेथड पता रहता है तो कई जगह काम आता है। तो ये देखिए जो 4 के हिसाब से चल रहा है, ठीक है, जो 4 के हिसाब से चल रहा है वो कितना किमी प्रति घंटा आया? 7 चौके 28। और ये जो 7/2 के हिसाब से चल रहा है, मतलब 3.5 के हिसाब से चल रहा है, तो 8। ये समझ में आया क्या? अगर ऐसे अगर अनकंफर्टेबल है तो मैं आपके लिए लिखता हूं कि यह 4 लिख दिया और इसका 7/2 लिख दिया। ठीक है मेरे भाई, एलसीएम इनका कितना है? 28 है। ठीक है, तो देखिए अगर ये 4 के हिसाब से चल रहा है तो मतलब 4 घंटा टाइम ले रहा है। यहाँ पे 4 के हिसाब से चल रहे हैं, 4 घंटा टाइम ले रहा है, 28 किलोमीटर जाना है, तो 7 किमी/आवर के हिसाब से चलेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जब इससे भाग देंगे तो 7 चौके 28, 4 दूनी 8, ये 8 किमी/घंटा के हिसाब से चलेगा। ये सभी को आता है इतना ना? अच्छा दोस्त, ये बताना, ये कितने बजे चल रहा है? 5 बजे। ठीक है, और ये कितने बजे? 6:30 बजे। मतलब ये 6:30 बजे तक कुछ दूरी तय कर लेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब 1.5 घंटा में यह कितना दूरी तय कर लेगा मेरे भाई? तो आप कहेंगे 7 डेढ़े 10.5 किलोमीटर। इसमें किसी को कोई डाउट? मैंने 10.5 किमी कैसे लिख दिया? मैंने कहा कि मेरे भाई ये 1 घंटा में 7 किलोमीटर जाता है, तो 1.5 घंटा में कितना जाएगा? तो आपने कहा कि 10.5 किलोमीटर सर चला जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं है ना? देखिए मेरी बातों को समझिएगा। ये 6:30 बजे चलता है और ये 5 बजे। ठीक है, तो यहां से यहां 6:30 बजे तक कुछ दूर तो आया होगा, फिर ये चलना शुरू होगा, तब एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यही पूछा है। तो ये ऑलरेडी 10.5 किलोमीटर चल चुका है। 10:30 बजे नहीं है, 10.5 किलोमीटर है। अच्छा, 28 में से 10.5 किलोमीटर निकाल दिया, इन दोनों के बीच की दूरी 28 किलोमीटर है, एलसीएम लिए तो कितना बच गया? तो आप कहेंगे सर 28 माइनस 10.5 करेंगे तो 17.5 किलोमीटर बच गया हमारा। इसमें कोई डाउट किसी को? 17.5 किलोमीटर बच गया। अच्छा, ये बताइएगा, जब एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है तो चाल इनका जुड़ जाता है ना? कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर घंटा। क्लियर है? तो बस यही 15 किलोमीटर पर घंटा से भाग दे दीजिए। जैसे ही भाग देंगे आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 15 × 1 = 15। कितना बच गया भाई? 2 बच गया। फिर 15 × 150, मतलब फिर देंगे। आप इसको हम क्या करते हैं, 17.5 को ऐसे बदल देता हूँ तो ज्यादा इजी रहेगा।
17.5 का मतलब, क्योंकि हमको 60 से गुणा भी करना है ना, मिनट में आंसर आएगा, डायरेक्ट नहीं कट रहा है, तो मैं सीधे ऐसे लिख देता हूँ। 17.5 क्या लिखता हूँ, 35/2। इसमें मतलब कोई समस्या होना नहीं चाहिए, 35 का आधा ही होता है 17.5। ठीक है मेरे भाई, 35 का क्या होता है, आधा होता है। अच्छा, हमको डिवाइड किससे करना था, 15 से। 15 से डिवाइड का मतलब 1/15 लिखूंगा, ये इतना आता है सबको ना। 35/2 भागे 15, अगर मैं करूंगा 15 करूंगा तो गुणा करने के बाद 1/15 हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना इतना। अब ये देखिए, जैसे ही मैं इसको मिनट में बदलूंगा, कितना से हो जाएगा, 60 से गुणा कर दूंगा। ठीक है, मिनट में बदलने का कारण क्या है कि ये देख रहे हैं मिनट में भी दिया है 7:55। तो 15 चौके कितना होता है दोस्त, 60, और 2 दूनी के कितना होता है, 4, तो 35 दूना कितना मिनट हो गया, 70 मिनट। ठीक है, कितना हो गया, 70 मिनट हो गया मेरे भाई। 70 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा 10 मिनट। ठीक है, तो अब देखिए 6:30 निकाला हूं ना दोनों का, 6:30, 7:40 AM हो जाएगा। कितना है, AM ही दिया था ना, AM, इतना AM पर दोनों मिलेंगे। अब लग रहा होगा कि बहुत टाइम ले लिए सर, तो टाइम कुछ नहीं हुआ मेरे भाई। अगर इसी को मैं बिना समझाए, मतलब समझाए क्या, अगर जो नए लड़के ना होकर के जो सीखने वाले हैं, मैं तुरंत ऐसे करता। ये देखिए, पटना से भोपाल के लिए जा रहा था, ये 5 बजे निकलता है, ये 6:30 बजे निकलता है। ठीक है, तो ये 1.5 घंटा पहले को चला जाएगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी 28 निकाल लिया, कैसे, हमने कहा कि 4 घंटा और 3.5 घंटा का एलसीएम लिया, एलसीएम तो हमारे पास वो दूरी आ गया। ठीक है, अब हमने क्या कि 4×7=28, इसकी चाल 7 है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों मिलाकर कितना हो गए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, ये 5 बजे चलता है, 6:30 बजे, इसका मतलब ये 1.5 घंटा पहले चल चुका है, ये 1.5 घंटा पहले चल चुका है। तो 1.5 घंटे में कितना चला, तो कहेंगे कि 10.5 किलोमीटर चला। 10.5 किलोमीटर चलने का मतलब क्या है, ये 50 रहेगा, हमने 30 लिख दिया होगा। ठीक है, 10.5 किलोमीटर पहले ही चल दिया, 10.5 किलोमीटर चला तो 28 किलोमीटर 10.5 निकले तो 17.5 हो गया। 17.5 का मतलब हम सीधे 35 लिख देते हैं, किसी वो अपने सुविधा के लिए मैं 35 लिख रहा हूँ, 35/2। ठीक है, अब इसमें हमको कितना से भाग देना था, 15 किलोमीटर से, इसको मिनट बदल देना है। चाहे आप अगर जैसे ऐसे भी लिखेंगे 15, तो भी तो मेरे भाई आप 60 से करेंगे, 15 चौके 60, 17 चौके 68, 70 ही आएगा। बात समझ रहे हैं, 70 मिनट। तो अब 70 मिनट को हमने 6:10 मतलब 6:30 में जोड़ दिया, तो इतना आया था, बस हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विपरीत दिशा में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक किसी बिंदु पर मिलते हैं, इसके बाद उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में क्रमशः 9 और 16 घंटे लगते हैं, उनकी चाल का अनुपात। देखिए मेरे भाई, जैसे क्या है, ये हो गया, चलिए ये ए है और ये बी है, तो कह रहा है कि ये यहाँ चला, ठीक है, और ये जो बी है हमारा, यहाँ चला और यहाँ मिल जाते हैं। मिलने के बाद फिर ये बची हुई दूरी चलता है, और ये मिलने के बाद फिर इतना दूरी तय करता है। तो आप सीधा से याद रखिएगा, ये चाल से चल रहा है ना, S1/S2, और सेम दूरी रहता है, तो आपको पता है कि समय, चाल और समय का विपरीत संबंध होता है। क्या होता है, विपरीत। तो यहाँ पर T2 और यहाँ पर T1। ठीक है, अब इसका हम वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल क्यों लेते हैं, बेसिक से लगाऊंगा तो आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम है नहीं हम लोगों के पास, बस करते हैं। देखिए यहाँ से भी चला, फिर यहाँ से चला, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर स्क्वायर होता है, तो बस स्क्वायर कर दीजिए। T2 कितना है मेरे भाई, 16, तो 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 में डायरेक्ट कर रहा हूँ मेरे भाई, और 9 का वर्गमूल 3, तो 4:3 जहां होगा वही आंसर हो गया। अब जैसे आप लिखते 16/9 का वर्गमूल, तो आंसर यही आएगा ना। अब ध्यान दीजिएगा, ऐसा सवाल जब भी आए कि दो विपरीत दिशा में चलते हैं, किसी बिंदु पर मिलते हैं, इसके बाद अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर क्या होगा कि यही वाला फार्मूला लग जाएगी। ये फार्मूला कुछ ट्रिक बना नहीं है, ये बेसिक से निकला हुआ है, ठीक है ना। और ऐसा रहेगा तो जरूर वर्ग वाला ही ऑप्शन, अरे मतलब सवाल आपको देगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दो ट्रेनें दिल्ली और पटना से चलती हैं और क्रमशः
पटना और दिल्ली की ओर जाती हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यदि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन 45 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है तो दूसरी ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इस समय को देखिए, 4 घंटा 48 मिनट है तो 48 मिनट को क्या लिख सकते हैं, तो 12 चौके 48, 12 25 60, ये लिख सकते हैं। घंटा में बदलेंगे तो 4 और 5, तो जब भिन्न में बदलेंगे तो 5 चौके 20, 4 24/5, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। उसी तरीके से 3 घंटा 20 मिनट को बदलेंगे तो 20 3 कितना होता है 60, 3 तरीके 9, 1 10/3, इतना घंटा हुआ, कोई डाउट। और अब हम क्या करेंगे, चाल पूछा है ना, देखिए S1/S2 बराबर T2/T1। अब इसको हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। देखिए अब S1 की जगह दिया है ना 45 किलोमीटर पर घंटा, और ये S2 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ये क्या हो गया S2, और अच्छा से लिखना पड़ेगा, ये हो गया हमारे पास S2। ठीक है, बराबर T2 कितना दिया है, तो आप कहेंगे 24/5। ठीक है, T1 कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि T1 दिया है 10/3। तो ये बताइए, तो गुणा करके 3/10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, इतना आता है सबको ना, 24/5 भागे 10/3, तो इसको गुणा हमने कर दिया, 3/10 लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, जब इसको हम हल करेंगे तो कितना आएगा उसको देख लेना है। ठीक है ना, इसमें देखिए ये क्या है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें है, तो एक ब्रैकेट के मतलब अंडर रूट के बाहर 5 निकल जाएगा ना। देखिए 2 5 10, मैं इसको 5 बार में काटता हूँ और 12 बार में ये हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये देखिए 5 5 25, तो 5 हमने बाहर निकाल लिया, 12 3 36 मतलब 6 हमने बाहर निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हल कर लेंगे आप। अच्छा, अब बताइए कि जब 6/5 हमारा आ गया तो S2 का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, मुझे लगता है कि S2 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें यह देख लेना है कि S1 45 किलोमीटर प्रति घंटा है और T1 समय, अब देखिए हमने भले ही ये निकाला है तो समय हमारा T1 ही है ना, तो T1 कितना है 5, तो 5 9 कितना होता है 45, तो 9 6 कितना होता है 54, आंसर सी हो जाएगा। यह बात किसको किसको समझ में आई, मैंने कहा मेरे भाई कि S1 T1 के साथ संबंध बनाएगा नहीं, यहाँ पर भले ही उल्टा संबंध बना है, लेकिन हम कह रहे हैं कि पहली चाल जो है पहले समय के हिसाब से चलता होगा। हमने तो ये निकाल लिया कि इनका संबंध उल्टा होता है, लेकिन S1 को T1 से ही तुलना करेंगे S2 निकालने के लिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। तो जैसे ही, एक मिनट, यहाँ पर हम लोग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमने कह दिया कि ये हमारा T1 था और ये हमारा T2 था, तो T2 मतलब इसको ऊपर रखना था। ठीक है ना, आंसर हमारा यही आएगा। मैंने भी तुलना सही किया है, मैं साफ साफ लिख देता हूँ। ठीक है, साफ साफ लिख देता हूँ, T2 का वैल्यू कितना है 10/3 था, और T1 का वैल्यू कितना हो गया 5/24 था, तो ये 5/6 आ रहा है। अब 5/6 आ रहा है तो 5 9 45, 6 9 54। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक ही समय पर चलने वाले दो कारें ए और बी एक दूसरे के विपरीत दिशा में घंटे बाद मिलते हैं। यहाँ पर जो सवाल है हमें लगता है कि छूट गया है। ठीक है, मतलब कुछ न कुछ मिसिंग हो गया है, उस मिसिंग को मैं क्लियर कर देता हूँ कि वहां पर क्या है। बी एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलता है, ठीक है ना, और वो टी घंटे बाद मिलता है। वहां पर क्या है ये समझिए, टी घंटे बाद, ठीक है, मिलती है, और पहुंचने के बाद वे 5 घंटे और 6 घंटे बाद अपने गंतव्य पर पहुंचती हैं। यदि कार ए की चाल 55 किमी प्रति घंटा हो तो कार बी की चाल बताइए।
तो हमें कार बी की चाल पूछा है। तो देखिए हमें ये तो पता है कि S1 बटे S2 बराबर अंडर रूट T2 बटे T1, इतना पता है कि नहीं पता है? अच्छा, S1 दिया है ना 55 किमी प्रति घंटा, S2 मतलब हम देखिए कह रहे हैं कार का पूछा है, ठीक है ना भाई। ए बी ऐसे करके दिया है, हमने S2 का वैल्यू नहीं लिखा क्योंकि S2 का वैल्यू पूछा है, ठीक है। अच्छा ये बताइएगा T2 T1 का वैल्यू कितना है? कह रहा है कि A और B एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं और T घंटे बाद मिलती हैं। कितने घंटे बाद मिलती हैं मेरे भाई? T घंटे बाद मिलती हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि और वे पहुंचने के बाद 5 घंटे और 6 घंटे के बाद अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। समय भी दे दिया है, तो मैं अंडर रूट करके कितना लिखूंगा? T2 का वैल्यू कितना दिया है? 6 और T1 का वैल्यू कितना दिया है? 5। इसमें किसी को कोई डाउट तो है नहीं? कोई डाउट नहीं है ना? तो अब हम क्या करते हैं, इसको बस हल कर लेते हैं। हल जैसे ही करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई? S2 इज इक्वल टू, यहाँ अंडर रूट 6 है, ये अंडर रूट 5 था, ठीक है। तो आप बताइए हमारे पास जैसे कि इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें, यही ना तिर्रे का गुणा करते हैं, यही तिर्रे का गुणा करते हैं, तो तिर्रे का बस गुणा कर लेंगे तो हम ये पाएंगे कि 55 अंडर रूट 5 हो गया और अंडर रूट 6 इंटू S2 हो गया बराबर। S2 का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे तो 55 अंडर रूट 5 बट्टे अंडर रूट 6, यही हो गया आंसर। 55 55 और इसमें दिया नहीं है अंडर रूट 5/6, तो हम ऐसे कर लेते हैं, ऊपर नीचे अंडर रूट 6 से गुणा कर लेंगे तो 6 हट जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 पंजे कितना होगा? 30। 6 पंजे कितना हो जाएगा? 30। दोस्तों मैं इसको यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ, तो S2 बराबर हो गया 55 अंडर रूट 30 बटे 6, ठीक है। अंडर रूट 6 यही दिया है, ऑप्शन डी, ठीक है। क्लियर है? तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेम वही प्रश्न है, बस हल करना था और कुछ नहीं था। नेक्स्ट है हमारा, एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किमी प्रति घंटा की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किमी प्रति घंटा की चाल से पूरा करता है। उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए 10 घंटा में यात्रा पूरी करता है कि नहीं पूरी करता है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे हल करूंगा वो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। यात्रा तो 10 घंटा में पूरी कर रहा है, उसका आधा भाग 20 में और आधा भाग 30 में। इसका मतलब यह हुआ कि मैं जैसे हल करता, मैं इन दोनों का एवरेज निकाल लेता, वही हो गया आंसर। और एवरेज निकालने का तरीका हमने क्या बताया है? तो आप कहेंगे जब भी एवरेज आएगा, अगर दूरी समान है तो 20 से ज्यादा और 30 से कम, तो 20 से ज्यादा, देखिए ये 10 से घंटा से गुणा करेंगे तो 20 दहा में 200, 3 दहा में 300 है, तो मैं 10 को नहीं जोड़ रहा हूं, तो एक एक जीरो से मैं कम कर दूंगा, चाहे 300, 200 से अधिक और 300 से कम। 200 से अधिक ये नहीं है, 200 से अधिक ये नहीं है, 300 से कम ये नहीं है, आंसर एक ही आ रहा है 240। मैं करके निकल जाऊंगा, लेकिन लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे कर दिया। तो एक बेसिक कंसेप्ट होता है, आप उससे पहले क्या निकालेंगे? एक एक का समय निकाल लेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में मैंने क्या कहा कि जब 10 घंटा में पूरा कर रहा है, ठीक है, तो मैं औसत चाल निकालूंगा, 2x(y) बटे x प्लस वाई, 20 प्लस 30, डायरेक्ट 50 मैं लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो मैं अब इसको क्या लिख देता हूँ? डायरेक्ट 50, ये 50 लिख दिया। अब बताइए, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 चौक के 20, 3 चौक के 12, 12 दूनी 24, 24 आ गया औसत चाल। दूरी पूछा है तो चाल गुणे समय बराबर कितना हो गया? 240। तो कोई डाउट इसमें नहीं रहना चाहिए। अब उम्मीद करता हूँ निकाल लेंगे, ऐसे ही हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक आदमी 11 घंटे में यात्रा पूरी करता है और वह यात्रा के पहले आधे भाग को, मतलब वही चीज है, जैसे ये पहला आधा भाग को 25 किमी के हिसाब से चलता है, दूसरे भाग को 30 किमी के हिसाब से चलता है। ये 25 और ये 30, जैसा इससे पहले वाला सवाल था। कह रहा है यात्रा में कुल दूरी क्या है। देखिए घंटा समय दे दिया है ना, तो इन दोनों का औसत चाल निकाल करके इससे क्या कर लेंगे आप, 11 से गुणा कर लेंगे तो दूरी आ जाएगा। तो क्या ये भी मुझे करना होगा क्या, 2 गुणे 25 गुणे 30, 55 हो गया। 55 हो गया ना, 5 से अगर काटेंगे तो 11 बार में, 5 से काटेंगे तो 5 बार में, ठीक है ना। 5 3 15 दूनी 30, 300/11 आ गया ना दोस्त। ये क्या हो गया, चाल। अब आपसे दूरी पूछा, डिस्टेंस बराबर चाल गुणे समय। देखिए 11 से 11 कट गया, 300 आ गया कि नहीं आ गया। इसमें कोई डाउट है क्या, पक्का। आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, तो आप हमेशा ऐसे ही हल किया कीजिए, कोई डाउट नहीं रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि सर ये दिया है तो आपको वो ट्रिक क्यों नहीं काम किया, यहाँ 25 और यहाँ पर 30 के बीच में, तो मेरे भाई क्यों नहीं काम करेगा। आप 25 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा, 275 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई, 25 दाए में 250, तो 275, और यहाँ पर कितना आएगा, 330 आएगा। जो भी आंसर आएगा 275 से बड़ा और 330 से कम, तो 275 से बड़ा ये भी था, इसलिए मैंने यह ट्रिक नहीं लगाया, ठीक है। यहाँ पर आंसर 300 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है कि एक स्कूटर सवार 5 घंटे में यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा हिस्सा 21 किमी और शेष आधा हिस्सा 24। तय की गई दूरी कितना है। तो होमवर्क नंबर 1 आपको ये हो गया 135 का होमवर्क, ठीक है। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखिए ओरल पहले करने का आप सोचिएगा, ठीक है ना, उसके बाद में जो है कि करिएगा, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि एक आदमी 4 घंटे की यात्रा करता है। यात्रा का आधा हिस्सा बस द्वारा 40 किमी प्रति घंटा और शेष 30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से स्कूटर से तय करता है। उसने कुल कितनी दूरी तय की। तो होमवर्क नंबर दूसरा हो गया 136 का। ऐसे ही दीजिएगा जब आपकी 136 का ही आंसर, ठीक है ना, कोई दिक्कत। देखिए हम लोग क्या कर लिए हैं कि इस तरीके के प्रश्न 2-3 लगा चुके हैं, इसलिए हम लोग होमवर्क के रूप में आपको दे रहे हैं और आप इसको हल करेंगे। एक आदमी ने 8 घंटे में 28 किलोमीटर दूरी तय की। उसने आंशिक रूप से 2 किलोमीटर घंटा की चाल से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से साइकिल पर 6 किमी प्रति घंटा की चाल से यात्रा की, ठीक है ना। पैदल तय की गई दूरी कितनी थी। देखिए आप इसको ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, इसके अलावा अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हैं। देखिए कैसे लगा सकते हैं, आपको पता है ये एक चाल दिया है, ठीक है, ये 2 चाल दिया है, और इससे हम तीसरी चाल निकाल सकते हैं। जहां तीसरी 3 चीज एक जैसा होता है तो हम एलिगेशन मेथड से भी हल कर सकते हैं। तो मैं आपको ऑप्शन से भी सिखाऊंगा, एलिगेशन से भी सिखाऊंगा। ये 2 किमी है, ये 6 किमी है। अच्छा मैं इसको क्या लिख सकता हूँ ये बताइए। तो 28/8 लिख सकता हूँ, 4 7 28, 4 दूनी 8। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब यह 3.5 हो गया, ठीक है मेरे भाई। 2 और 3.5 कितना होता है, अगर माइनस करेंगे 3.5 में से 2 तो 1.5 आएगा, और 6 में से 3.5 करेंगे तो 2.5 आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं ना है। देखिए हमने 28/8 को ले लिया, 8 3 के 24, 8 5 40, डायरेक्ट समझ में आया कि नहीं, तो इसलिए मैंने वो लिख लिया है। अच्छा इनका रेशियो क्या है, ये देखिए दोस्त, अगर ये चाल है तो ये कितना है, समय का रेशियो है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे 5 3 15, 5 5 25, ठीक है। अच्छा कुल समय कितना लग रहा है मेरे भाई, 8, और सवाल में भी कितना दिया है तो कहेंगे कि 8। कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये 5 घंटा टाइम ले रहा है। ये कितना टाइम ले रहा है मेरे दोस्त, 5 घंटा। 5 घंटा के हिसाब से
2 किमी प्रति घंटा चलेगा तो कितना किमी चलेगा, 10 किलोमीटर चलेगा। कोई दिक्कत। और पूछा है पैदल की गई दूरी तय कितना की है, पैदल ही पूछा है तो हमारा जवाब कितना होगा, तो कहेंगे 10 किलोमीटर। कोई डाउट इसमें? ठीक है, देखिए ना भाई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से पैदल चलता है। अगर पूछता कि साइकिल से कितना देता, साइकिल से ये चल रहा है तो 36 18, ठीक है ना, 18 10 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन से कैसे लगाते हैं हम लोग, देखिए क्या है कि ऑप्शन ऐसा दिया रहे तो पहले कोशिश करना चाहिए चेक करने का। अब देखिए ये कितना दिया है तो आप कहेंगे दूरी दिया है, ये चाल दिया है ना, ऑप्शन चेक कर रहा हूँ। ऑप्शन चेक करने के लिए थोड़ा सा मिटा देता हूँ। चलिए ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं, देखिए 2 8 16, 8 घंटा लग जाएगा इसको 16 किलोमीटर। और टोटल दूरी 8 घंटा, टोटल दूरी को तय करने में 8 घंटा लग रहा है 28 किलोमीटर, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। क्लियर है कि नहीं? 2 9 18, ये तो 9 घंटा लग रहा है तो ये होगा नहीं। ध्यान से सुनिएगा, 2 5 10, 5 घंटा लगा। ठीक है मेरे दोस्त, 5 घंटे में 10 किलोमीटर गया। अब कितना बचा, आप कहेंगे कि 18 बचा। तो 6 तिरी कितना होता है, 18, 3 घंटा लगा कि नहीं। अब 5 3 8 भी हो गया, और 6 तिरी 18, 18 10 28 भी हो गया। इसका मतलब यही सेटिस्फाइड कर दिया। बात समझ में आया? मैंने 2 से ही क्यों काटा, क्योंकि यहाँ पर सर पैदल से पूछा था। अगर यही पूछता कि साइकिल से कितना चला है, अगर यही पूछता साइकिल से कितना के चला है, तो मैं किससे काटता, साइकिल वाले से काटता। साइकिल कितना है, 6, 6 से ये कट नहीं रहा है, आंसर नहीं होगा। 6 3 18, ये कट सकता है, आंसर हो सकता है। ये नहीं कट रहा है, यही दोनों में से होगा। 6 3 18, 3 घंटा लगा, तो 10 किलोमीटर बचा ना। अभी 28 मिनट से 18 गया तो 10 किलोमीटर बचा, तो 2 5 10, और दोनों मिलाकर अगर 8 घंटा हो गया तो सेटिस्फाइड हो गया। इस तरीके से ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, बाकी मैंने मेथड आपको बता दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि सबरीना ने पैदल 8 किमी प्रति घंटा, साइकिल से 13 किमी प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में 84 किमी की दूरी तय की। उसने कितने घंटे साइकिल, इस बार साइकिल से पूछा है, तो पहले आप इसको होमवर्क करिएगा, पहले ऑप्शन से चेक करिएगा इसका आंसर क्या होगा। इससे पूछा है, इस बार साइकिल से पूछा, और साइकिल वाला कितना है, 13। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब पूछा है कि कितने घंटे साइकिल चलाई, ये घंटा आंसर में दिया है, दूरी नहीं दिया है। अब दूरी देता है, इसका मतलब क्या करते, काटते। इस बार हमको क्या करना है, कि क्या पूछे कितने घंटे, तो दूरी निकालने के लिए चाल गुणे समय करते हैं। क्या मैं लगा दूं या फिर होमवर्क दे देता हूं? ये होमवर्क देता हूं आपको, हूबहू वैसे ही निकालना है। 1 चाल, 2 चाल, और इससे तीसरा चाल निकाल सकते हैं। तीसरा चाल जिसे निकालेंगे आपके पास क्या मिल जाएगा, अनुपात मिल जाएगा समय का, और समय ही आपसे पूछा है मेरे दोस्त। इसको लगा लीजिएगा एलिगेशन मेथड से, जैसे 37 नंबर का लगाया हूं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निधि को एक स्थान से चलकर साइकिल से उसी स्थान पर लौटने में 3 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। उसे चलने में, चलने का मतलब समझते हैं, वो चलकर मतलब ये पैदल दे रही है, और साइकिल से उसी स्थान पर लौटने में इतना मिनट लगता है। मतलब पैदल प्लस साइकिल दोनों है, ये चलकर नहीं समझ में आएगा, ऐसा लिखा है पैदल प्लस साइकिल। मैं आपको समझा देता हूँ सवाल को। पैदल प्लस साइकिल चलते हैं तो 3 घंटा 45 मिनट लगता है। 45 मिनट को अगर मैं बदलूं तो 15 3 45, 15 चौके 60, 4 3 12 3 15/4, ठीक है, इतना घंटा लगता है। और उसे चलने में, चलने मतलब केवल पैदल, ऐसा सवाल पढ़ा चुका हूं। 4 20 3 कितना होता है, तो 60 कहेंगे, तो 4 3 12 1 13/3, ठीक है, इतना घंटा पैदल लगता है। तो साइकिल पर चढ़ने में कितना समय लगा, मतलब साइकिल से चलने में कितना समय लगेगा। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, और एक और कंसेप्ट बता दूंगा आपको, ये सवाल ऐसा जब भी आएगा उड़ा देंगे। इसके बाद में क्या क्या होमवर्क दे दूंगा, अगर आपकी किताब है तो बता दूंगा। ऐसे ही ज्यादातर आपको सवाल मिलेंगे इस टाइप में। देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं ये कह रहा हूं यहीं पर ये बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूछा है साइकिल पर चढ़ने में कितना समय लगेगा, मतलब साइकिल से यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा। तो ये फ्रैक्शन में करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा सवाल आए तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए मैं पैदल को पी लिखूंगा, साइकिल को सी लिखूंगा, ठीक है ना। पैदल को क्या लिखूंगा, पी, साइकिल को सी लिखूंगा, ठीक है मेरे भाई। अब ये जैसे ही दोनों का शुरू करते हैं तो इतना घंटा इतना मिनट लगता है। लेकिन जब वो पैदल केवल चलता है दोनों तरफ,
बात समझ रहे हैं, दोनों तरफ पैदल से चलता है मेरे भाई, उसको 4 घंटे 20 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, जब दोनों तरफ चलता है तो मतलब एक तरफ का कितना लगा होगा, 2 घंटा 10 मिनट। बोलिए हाँ, 2 घंटा 10 मिनट लगाना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो पैदल और साइकिल दोनों है। तो अगर जैसे ही मैं 2/2 घंटा 10 मिनट घटाऊंगा तो वो साइकिल का आएगा। बोलिए हाँ, आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं जैसे ही घटाऊंगा तो आप देखेंगे 1 घंटा 35 मिनट लग रहा है। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो जब ये दोनों तरफ करता मतलब आना जाना दोनों, तो 2 से गुणा करेंगे, C+C करेंगे, तो 2 घंटा 70 मिनट लगता। आंसर ये होगा। 2 घंटा 70 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, ये 60 मिनट है ना, तो 3 घंटा 10 मिनट। कोई डाउट इसमें? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये ही एक कंसेप्ट है, इससे आप सवाल को रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी अगर आपको ऐसा सवाल आए तो डायरेक्ट आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। ये कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया ना, कंसेप्ट तो आपको समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है कि जब छोटा वाला यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, उसमें 2 से गुणा कर दीजिएगा। कितना से गुणा कर दीजिएगा? 2 से। ठीक है, 2 से गुणा करके इसको घटा दीजिएगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 3 घंटा 45 मिनट में 2 का गुणा कर दिया अपने मन से। कितना से गुणा कर दिया मेरे भाई? 2 से गुणा कर दिया। अब उसमें माइनस कितना कर दिया? 4 घंटा 20 मिनट। आप देखिएगा सेम ही आंसर आएगा, 3 घंटा 10 मिनट। तो जो अच्छा लगे वो करिएगा। ये देखिए कंसेप्ट है, इससे आप हल कर लेंगे। और ये एक तरीका हो गया, उसी को हमने क्या कर दिया, दुगुना करके इसको माइनस कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 140 नंबर। सेम टू सेम वैसा ही है, मुझे नहीं लगता है कुछ अलग है, इसलिए आपके लिए ये होमवर्क 140 तक। इसके अलावा अगर आपके पास किताब है तो 141 का होमवर्क रहेगा, 142 का होगा। ठीक है, और 143 का भी दे सकता हूँ, लेकिन चलिए 142 तक आपको होमवर्क रहेगा। अगला वीडियो जब लेकर आऊंगा तो 143 से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इन तीनों सवालों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए एक एक सवाल को लगाना ये ठीक नहीं है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।